वेलकम फ्रेंड्स। बेसिक अरेबिक लर्निंग में हम प्रोनाउन को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम उसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन दोनों को सीख लिया है। इंग्लिश में अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तो उसमें मी, यू, हिम, हर ये सारे वर्ड्स ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसको अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो मैं, तुम, इस तरह से वर्ड आता है। तो इसका जो अरेबिक फॉर्म बनेगा वो हम आपको आज इस सेशन में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम जो सब्जेक्टिव का चार्ट था उसको रेफरेंस में ले लेते हैं और उस चार्ट को सामने रखते हुए उसके कंपैरिजन में हम उसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, जिस तरीके से हमने पॉसेसिव में सीखा था। तो सब्जेक्टिव का तो हमें पता है कि अगर चार्ट को हम पढ़ते हैं, अना, नखनो, नखनो, अंत, अंतुमा, अंतुम, हुआ, हुमा, हुम, ये मेल जेंडर के लिए था। अब इसके लिए जो हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो पॉसेसिव प्रोनाउन में हमने आपको चार्ट बताया था वो पूरा का पूरा उठा करके यहाँ पे कॉपी रख देना है एज इट इज़। और उसमें से आप सिर्फ एक है जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, उसमें से आप हटा दीजिए, उसको डिलीट कर दीजिए। तो आपको ये चार्ट पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाता है सिर्फ एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर छोड़ करके। वो क्या होगा वो मैं आपको आगे नेक्स्ट बताता हूँ। अब पॉसेसिव में सिंगुलर फर्स्ट पर्सन में ये लगता था तो हम इसे पढ़ते थे ये, ना, ना। तो यहाँ पे भी ये तो लग रहा है मगर उसके साथ मी बनाने के लिए एक स्पेशल वर्ड बन जाता है ये, जो कि नी होता है। तो ये वर्ड आपको बस यहाँ पे याद करना है, बाकी पूरा का पूरा ये पॉसेसिव का चार्ट है। आप इसको अगर पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल सेम है। नी, ना, ना, का, कुमा, कुम, हु, हुआ, हु, हुमा, हुम। तो ये चार्ट आपका तैयार हो जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर पॉसेसिव याद हो चुका है तो ऑब्जेक्टिव बनाने में सिर्फ आपको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हटा के वहाँ पे नी लगा देना है। अब मैंने यहाँ पे चूँकि सब्जेक्टिव, पॉसेसिव, ऑब्जेक्टिव तीनों कवर हो चुका है तो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिससे कि आपको आसानी से एक ही शीट पे सारा का सारा फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने सब्जेक्टिव का सबसे ऊपर रखा हुआ है जो कि मेन रेफरेंस रहेगा आपको समझने के लिए। उसके बाद पॉसेसिव है और फिर ऑब्जेक्टिव है। इस चार्ट का प्रिंट आउट लेकर के रख सकते हैं इसको बार बार रिवाइज करने के लिए। अब हम बात करते हैं फीमेल जेंडर में ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे। तो इसमें भी बिल्कुल सेम फॉर्मूले पे हम सबसे ऊपर सब्जेक्टिव का एक चार्ट रख देते हैं और जो कि पढ़ते हैं हम, अना, नखनो, नखनो, अंती, अंतुमा, अंतुन्न, हिया, हुमा, हुन्न। और इसके नीचे जो ऑब्जेक्टिव चार्ट है उसके लिए सबसे पहले हम पॉसेसिव का जो प्रोनाउन का जो चार्ट हमने बनाया था उसको उठा के यहाँ पे कॉपी रख देना है और उसमें से फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को डिलीट कर देना है। तो ये जो बाकी सारे हैं पॉसेसिव के ये एज इट इज़ रहने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो है वो चेंज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चेंज होगा वो भी बिल्कुल सिमिलर है जो कि मेल जेंडर में था। हमने क्या किया था, वहाँ पे नी लगाया था, तो यहाँ पे भी फीमेल में भी नी होगा। तो आप नॉर्मली हम देख ही रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन में जो भी बात होती है उसमें जेंडर का कोई खास डिफरेंस होता नहीं है। जैसे आप सब्जेक्टिव में है अना, नखनो, नखनो, तो ये दोनों के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए सेम होता है। उसी तरह ऑब्जेक्टिव में भी है नी, ना, ना। और उसके आगे जो है जो आपका पॉसेसिव हमने बताया था वो सेम कंटिन्यू हो रहा है। तो वो वर्ड हो जाता है की, कुमा, कुन्ना और हा, हुमा, हुन्ना। बस ये चार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए भी मैंने फीमेल जेंडर के लिए भी एक चार्ट मैंने कंप्लीट एक साथ बना दिया जिसमें कि सब्जेक्टिव, पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव एक साथ है। आप इसको भी प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं रिवीजन के काम के लिए। यहाँ पर मैंने एक मास्टर चार्ट बना दिया है। जितने भी हमने प्रोनाउन के फॉर्म्स बनाए वो सबको एक साथ मैंने एक सीक्वेंशियल फॉर्म में रखा हुआ है। मेल और फीमेल कैटेगरी भी डिफ़ाइन कर दिया है और सब्जेक्टिव, पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव भी डिफ़ाइन कर दिया है और ये एक मास्टर शीट बन जाती है। इस एक पेपर को आप अपने पास रखिए, ये रेफरेंस में हमेशा काम आएगा और जब भी आप पढ़ेंगे और कहीं पे आपको अगर कुछ भी वर्ड ऐसा मिलता है तो आप इससे मैच करके देख सकते हैं कि ये कौन सा वर्ड है। क्योंकि नए नए में दिक्कत तो होगी कि ट्रांसलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है नए नए में, क्योंकि याद भी रखना पड़ता है। तो आप इस पेपर का, इस शीट का एक प्रिंट आउट ले लीजिए और इसको बिल्कुल दीवार पे कहीं चिपका दीजिए। जब भी आपको देखना हो उसको इमीडिएटली इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। आज के सेशन में
हमने बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं देखा, बस ये जान लिया कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म कैसे बनते हैं जो कि पॉसेसिव से ही रिलेटेड हैं। तो बहुत कुछ याद भी करने का नहीं है, मगर आप इसको ध्यान से पढ़िए और ये तीनों फॉर्म के वर्ड्स अगर आप कुरान शरीफ जब पढ़ें तो ध्यान दीजिए कि कहाँ कहाँ ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा और ये वर्ड्स वहाँ पे आपको एक विजिबिलिटी बढ़ा देगा कि हाँ, आप पहचानने लगेंगे कि अच्छा यहाँ पे हा लिखा है तो ये फीमेल के बारे में बात हो रहा है, वो भी थर्ड पर्सन, और वो कि पॉजिटिव है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेंटेंस में दिखने लगेंगी। आप अपना रिवीजन जारी रखिए और नेक्स्ट सेशन में उम्मीद है मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा प्रोनाउन के कुछ और नई चीज़ें।